हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में, जो कि मेल फीमेल दोनों में होता है, बट फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्लस फीमेल को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आता है, बेबी कंसीव करने में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि थायराइड क्या होता है। मैं आपको पहले बताती हूँ कि मैं ना थायराइड को 3 जगहों पर डिवाइड करूँगी। द फर्स्ट वन इज, आज हम बात करेंगे थायराइड क्या है, थायराइड के ऐसे कौन कौन से वार्निंग साइंस होते हैं कि थायराइड आपको है और आपको जाके चेकअप कराना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, थायराइड में ऐसी कौन सी डाइट है जो आपको लेनी है और नहीं लेनी है, बिग मतलब डू एंड डोंट्स, कौन सी डाइट लेनी है कौन सी नहीं। एंड थर्ड वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपको थायराइड है तो आप कंसीव कैसे कर पाएंगे, और अगर आपने कंसीव किया तो उसके ऊपर बच्चे के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या नहीं इंपैक्ट पड़ेगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए, आज हम बात करते हैं बेसिक की थायराइड क्या है और उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि आपको थायराइड है। तो चलिए, सबसे पहले थायराइड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है जो आपके गले में होता है, जो कि थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करता है और उसको मेंटेन करता है, जिसमें हमारा T3 एंड T4 हार्मोन्स आते हैं। अब हम बात करें तो थायराइड जो हमारी डिसीज होती है वो हमारी बहुत सारे टाइप्स की होती है, जो कि मोस्ट कॉमन है हमारा हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड है वो उसमें जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है वो हार्मोन कम सिक्रीट होता है, जिसको अंडर एक्टिव थायराइड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है एंड वेट बहुत ज़्यादा गेन होना शुरू हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा हाइपरथायराइडिज्म जो होता है, उसमें क्या होता है, वो ओवर एक्टिव है, उसमें थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। फास्ट होने की वजह से जो वेट लूज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हाइपोथायराइडिज्म में वेट लूज हो रहा है एंड हाइपरथायराइडिज्म में वेट गेन हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लोग बोलते हैं कि इसको पतला गर्म वेट का वजन कम करने वाला थायराइड है, इसको वजन बढ़ाने वाला थायराइड है। तो वो ये चीज़ होती है, जो थायराइड है उसमें मेटाबॉलिज्म के ऊपर फर्क पड़ता है। मेटाबॉलिज्म के ऊपर फर्क पड़ेगा तो वेट के ऊपर भी ऑटोमेटिक फर्क पड़ता है, लूज एंड गेन दोनों हो जाता है। इसमें और भी तरह के हमारे आते हैं, जैसे थायराइडाइटिस आता है, थायराइड कैंसर आता है, थायराइड नोड्यूल्स आते हैं जो लम्स वगैरह बन जाते हैं। तो इस टाइप की और भी थायराइड डिसीज होती ही है, ये एक अलग चीज़ है, बट मोस्ट कॉमन इज हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। अब हम बात करेंगे कि कौन से हमारे ऐसे बॉन्डिंग साइंस हैं जो कि हमें देखने हैं, अगर वो हैं तो हमें थायराइड का टेस्ट करवाना है। द फर्स्ट वन इज फटीग एंड टायर्डनेस। ये जो आपका थकान होती है, फटीग और टायर्डनेस जो होती है, आपकी थकान है, आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हो, ये आपका सोने से, रेस्ट करने से नहीं होता है। आप सोचोगे आप बहुत अच्छी सी डाइट ले रहे हो, प्रॉपर सो रहे हो, खाना पीना चखा रहे हो, नींद ले रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, फिर भी नहीं थकान जा रही है, तो ये नहीं जाती है। तो अगर आपका सब कुछ खाना पीना खाने से, रेस्ट लेने से, सब कुछ करने से भी थकान नहीं जाती है, तो अपना थायराइड का टेस्ट करवाएं। नेक्स्ट हमारा होता है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हाइपरथायराइडिज्म होता है, जैसे वो क्या करता है, थायराइड हार्मोन को बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है, उससे बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने की वजह से जो क्या होता है, हमारा थायराइड जो हमारा हार्ट रेट है वो बढ़ा देता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है एंजाइटी। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आने लगता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ना ऐसे आपको फील होता है, शिवरिंग सा फील होता है, बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाता है, ऐसे जैसे आप किसी चीज़ को डर गए देखकर, बहुत ही मतलब, क्योंकि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ना ऐसे अजीब अजीब सा बेचैनी सी फील आने लग जाती है। नेक्स्ट हमारा होता है वेट। अब देखिए, वही चीज़ है, वेट गेन होगा या वेट लूज होगा। तो हाइपोथायराइडिज्म है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसके कम सिक्रीशन की वजह से तो जो वेट है वो लूज हो जाता, गेन हो जाता है। हाइपर में मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, सिक्रीशन फास्ट होने की वजह से तो जो वेट है वो लूज हो जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा होता है सेंसिटिविटी टू हीट एंड कोल्ड। ठीक है। तो अगर हमारा हाइपरथायराइडिज्म है तो जो बनता है उसको गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। अगर उसको हाइपरथायराइडिज्म है, अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, अगर हाइपोथायराइडिज्म है, जो थायराइड हार्मोन है वो कम सिक्रीट हो रहा है, तो उसको सेंसिटिविटी टू कोल्ड होगा, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, आपको एंजाइटी है, आपको सब कुछ करने के बाद भी आपकी थकान नहीं जा रही है, आपका फटीग, आपकी टायर्डनेस खत्म नहीं हो रही है, या आपका हार्ट रेट भी बहुत बड़ा, बीपी बहुत बड़ा फील हो रहा है आपको, आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हो, आपको एंजाइटी रहती है, तो प्लीज़ अपना जाके थायराइड का टेस्ट करवाइए। थायराइड का टेस्ट आप ब्लड टेस्ट के थ्रू करवाते हैं, ब्लड से ये टेस्ट होता है। इसमें हम जो थायराइड फंक्शन टेस्ट इसको बोलते हैं, ये होता है, ये आप करवा लेते हैं। इसके बाद आपके डोज शुरू हो जाते हैं। हाइपरथायराइडिज्म है तो थायरोनॉर्म की मेडिसिन शुरू हो जाती है, जो कि 25, 50, 75, 100 mcg करके स्टार्ट होती हैं। एल्ट्रॉक्सिन आती है, थायरोक्सिन आती है अगर हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन शुरू हो जाती हैं। तो जब आपकी मेडिसिन शुरू हो जाए तो आपको क्या करना है, 1.5 महीना तक वो मेडिसिन लेके 1.5 महीने बाद फिर से एक टेस्ट कराना है। फिर एक जो मेडिसिन का डोज है वो आपका फाइनल हो जाएगा कि आपको यही मेडिसिन
लेना है, वो मेडिसिन आपको लेते हुए हर 3 मंथ्स में थायराइड का अपना टेस्ट आपको करवाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। दूसरा मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बोलूँ कि जो आप थायराइड का जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो, उसके अलावा आप कोई भी मेडिसिन लेते हो, बीपी की, शुगर की, एंजाइटी की, या कोई भी आयरन लेते हो, कोई भी कैल्शियम लेते हो, कोई भी दवाई लेते हो, उसमें और थायराइड की जो दवाई है उसके बीच में 3 आवर्स का गैप आपका होना चाहिए। थायराइड की दवाई आप सुबह सुबह खाली पेट ले लो, बट ये जो दवाई है उसमें 3 आवर्स का गैप आपको रखना है थायराइड और इस मेडिसिन और इसके बीच में, और मेडिसिन के बीच में, क्योंकि अगर आप इनको पास पास ले लेते हो, जो थायराइड हार्मोन जो आप थायराइड के लिए दवाई ले रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है, तो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होती है बॉडी में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और इसलिए जो मेडिसिन है उसको इस गैप पे लेना है। तो आप ये देखिए कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, आपको फील भी होता होगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी वार्निंग साइन, जो कि मैंने 5 वार्निंग साइंस आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी वार्निंग साइन आपको फील होता है, प्लीज़ इमीडिएट डॉक्टर के पास जाइए, जाके अपना डायग्नोस्टिक सेंटर जाइए, जाके अपना टेस्ट करवाइए, एंड प्लीज़ मेक श्योर। और हाँ, एक लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या थायराइड की मेडिसिन हमें लाइफ लॉन्ग लेनी होगी? तो देखिए, एक्चुअली मेडिसिन का डोज आपका कम हो सकता है, बट आपकी जो अगर लास्ट मेडिसिन आके एक छोटी सी गोली आती है, अगर आपको वो लेनी भी पड़ रही है फॉर योर गुड हेल्थ, और आप अच्छे से आप आगे जा रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ को नहीं करिए प्लीज़। और आप इस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी अब वो मैं बनाऊंगी कि क्या डाइट आपको लेनी है। आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे ये सब चीज़ें देख कर कि हम घर में ही या नॉर्मल रूटीन में दवाइयाँ लेने के बाद भी, सब कुछ लेने के बाद भी, हम ऐसी कौन सी सब्जियाँ, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम डेली रूटीन में खाते हैं जो कि हमें थायराइड के टाइम पर नहीं खानी चाहिए, एंड फिर भी हम खा रहे हैं। तो ये वीडियो आप कल मैं वो डालूंगी, तो आप डाइट की आपको क्या लेना है, थायराइड है आपको, और आपको क्या बिल्कुल भी नहीं लेना है अगर आपको थायराइड है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए आपके लव वंस, फैमिली मेम्बर्स, सब में, जिनको भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है हेल्थ का, जिनको आपको लगता है कि इन 5 में से वार्निंग साइंस मैच कर रहे हैं, आपको लगता है उनका थायराइड का टेस्ट होना चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ब्लड टेस्ट ही होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, 300-400 रुपये का ब्लड टेस्ट हो जाएगा जिसमें थायराइड का टेस्ट आ जाता है। तो प्लीज़ आप करवाइए। मेल्स को भी करवाना चाहिए, उनमें भी थायराइड होता है, बट अगर आप फीमेल हैं, प्लान कर रहे हैं, बेबी करना चाहते हैं, तो आपको इसको जरूर टेस्ट करवाना है। नहीं भी प्लान करें तब भी आप एक वीमेन है, आप टेस्ट करवाइए अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि थायराइड जो है डिसीज़ ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में थायराइड बढ़ना वो सब अलग हो जाता है, वो मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में बता दूंगी कि कैसे होता है वो, जब हम ये डिस्कस करेंगे ना 3rd वीडियो में कि थायराइड अगर आपको है तो आप बेबी कैसे प्लान करो, और अगर प्लान हो गया है तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा थायराइड का। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, थायराइड है, दवाइयाँ नहीं लेते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, तो उस पर क्या असर पड़ सकता है, तो हम ये सेपरेट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आज हमने सिर्फ बेसिक बात करी कि आपको कौन कौन से वार्निंग साइंस है, अगर आपको वो है तो आप थायराइड का टेस्ट जाके जरूर करवाइए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।